हेलो दोस्तों, धर्मराज जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 सॉल्व करेंगे, जिसका सभी प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित है। आज का हमारा टॉपिक है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ए, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, बी, मूल अधिकार, सी, उद्देशिका, डी, 7वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर होगा ए, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है? ए, आयरलैंड के संविधान से, बी, कनाडा के संविधान से, सी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका राइट आंसर होगा ए, आयरलैंड के संविधान से। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? ए, अनुच्छेद 33, बी, अनुच्छेद 40, सी, अनुच्छेद 48, डी, अनुच्छेद 50। इसका राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 40। प्रश्न नंबर 4, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन ए, एक मूलभूत अधिकार है, बी, एक मूल कर्तव्य है, सी, निर्देशक सिद्धांत है, डी, उक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, निर्देशक सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 5, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? ए, अनुच्छेद 38, बी, अनुच्छेद 39 से, सी, अनुच्छेद 43 से, डी, अनुच्छेद 45। इसका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 43 ए। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ए, अनुच्छेद 380, बी, अनुच्छेद 312, सी, अनुच्छेद 60, डी, अनुच्छेद 51। इसका राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 51। प्रश्न नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? ए, बी, आर अम्बेडकर ने, बी, के एम मुंशी ने, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डी, के टी शाह ने। इसका राइट आंसर होगा डी, के टी शाह ने कहा था। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? ए, समान नागरिक संहिता, बी, प्रेस की स्वतंत्रता, सी, धर्म की स्वतंत्रता, डी, विधि की समक्ष समानता। इसका राइट आंसर होगा ए, समान नागरिक संहिता। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ए, ग्राम पंचायतों का संगठन, बी, गोवध निषेध, सी, मुक्त कानूनी सलाह, डी, समान नागरिक संहिता। इसका राइट आंसर होगा सी, मुक्त कानूनी सलाह। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है? ए, भाग 1, बी, भाग 2, सी, भाग 3, डी, भाग 4। इसका राइट आंसर होगा डी, भाग 4। प्रश्न नंबर 11, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक? ए, मौलिक अधिकार है, बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, सी, मौलिक कर्तव्य है, डी, आर्थिक अधिकार है। इसका राइट आंसर होगा बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। प्रश्न नंबर 12, नीति निर्देशक सिद्धांत है? ए, वाद योग्य, बी, मौलिक अधिकार, सी, वाद योग्य नहीं, डी, कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, वाद योग्य नहीं है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ए, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, बी, समान काम के लिए समान वेतन, सी, कानून के समक्ष बराबरी, डी, धर्मपाल की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर होगा बी, समान कार्य के लिए समान वेतन। प्रश्न नंबर 14, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? ए, संविधान की उद्देशिका में, सी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, सी, मूल कर्तव्यों में, डी, 9वीं अनुसूची में। इसका राइट आंसर होगा बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ए, मद्य निषेध, बी, गौ संरक्षण, सी, पर्यावरण संरक्षण, डी, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। इसका राइट आंसर होगा डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 16, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? ए, भाग 3, बी, भाग 4, सी, भाग 4, डी, भाग 6। दोस्तों, यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।